भारत के मुसलमानों खुशी मनाओ, नागरिकता का टेंशन छोड़ो, एनआरसी अभी लागू नहीं होने वाला है। आज अगर हम देखें यूट्यूब पर हो या फेसबुक पर हो, हर कोई यही वीडियो बनाकर मुसलमानों को डरा रहा है और धमका रहा है कि एनआरसी आ रहा है, आप ये कागज बनवा लो, आप वो कागज बनवा लो। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ऐसा कुछ सरकारी अपडेट नहीं आया है जिससे आपको डरना है, जिससे आपको बेकाबू हो जाना है या कोई ऐसा गलत डॉक्यूमेंट बना लेना है। आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरीका से अच्छे से समझाऊंगा आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे बड़ी अपडेट जो निकल कर आ रही है, मैं आपको बता दूं, देशवासियों के लिए एनआरसी अभी लागू नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने अब तक पूरे भारत में एनआरसी लागू करने की कोई नई आधिकारिक तारीख या अधिसूचना जारी नहीं की है। तो आप देख सकते हैं, भारत सरकार का कोई ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुआ है, यानी एनआरसी अभी नहीं आने वाली है। आप बेफिक्र हो जाए, आपको कोई टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि अभी एनआरसी नहीं आ रहा है। और जो लोग ये बोल रहे थे ये 15 तरह का कागजात आपका काम नहीं आने वाला, मैं उन सबको भी इस वीडियो में जवाब देने वाला हूं। तो आप बने रहें और देखते रहें मैं क्या क्या आपको बताने जा रहा हूं। एक साहब बता रहे थे कि गुवाहाटी हाई कोर्ट में एक अमीन साहब का एक नागरिकता का लेकर गया था, अदालत में फैसला सुनाई दिया, लेकिन अदालत ने उसे नागरिकता नहीं दी। क्यों नहीं दी? इसके पीछे भी एक वजह है, क्योंकि उसके जितने भी कागजात थे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, सब में नाम गलत था। किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में डबल ई था, किसी में आई था, किसी में ए था। तो इससे नाम मिसमैच हो रहा था, जिसके वजह से हाई कोर्ट को यह फैसला देना पड़ा कि आप पहले अपना डॉक्यूमेंट तैयार करें, पहले अपना पूरा डॉक्यूमेंट सुधारे, फिर उसके बाद आपको नागरिकता दी जाएगी। तो आप इसका टेंशन ना ले, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, सब में आप नाम अपना बस सुधार ले। अभी आपके पास टाइम है और अभी कोई एनआरसी आ नहीं रही है, तो आपको कोई टेंशन इसी लेने की बात नहीं है। आपके पास अभी बहुत टाइम है, आप धीरे धीरे कर एक एक डॉक्यूमेंट जो भी है आपका, सबको निकाले और देखें किसमें स्पेलिंग में मिस्टेक है, सब में आप करेक्ट करें। और नहीं पता चल रहा है कि कैसे करेक्ट करना है, कागज कहां से निकालना है, तो आप अपने क्षेत्र के ब्लॉक में जाए, वहां पर संपर्क करें और अपने जमीन के कागजात हो या खतियान हो या अन्य कोई भी आपका डॉक्यूमेंट्स हो, तो वहां से आप निकलवाए और उसमें देखें मेरे नाम में कहां पर गलती आ रही है, मेरे दादा बाप परदादा के नाम में कहां पर मिस्टेक आ रहा है। आप ये मत सोचिए कि एनआरसी अभी आ रही है, एनआरसी आने में अभी टाइम है। एनआरसी लेकिन आएगी, लेकिन अभी इसका कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। और दूसरी अपडेट जो निकल कर आ रही है सबसे बड़ी, आसाम का एनआरसी अलग मामला है। सरकार का ये ऑफिशियल अनाउंस है कि आसाम का एनआरसी अलग मामला है। फिलहाल पूरे देश में असम जैसी एनआरसी प्रक्रिया शुरू करने की कोई नई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। सरकार का अनाउंस है, सरकार अभी इस पर कुछ सोच विचार कर ही नहीं रही है। एनआरसी पर कुछ साल पहले गृह मंत्रालय की तरफ से ये सूचना दी गई थी कि एनआरसी आएगा, लेकिन फिलहाल में कोई ऐसा अपडेट नहीं आ रहा है। जो लोग वीडियो बनाकर मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं, कुछ लोगों को अपने जाल में ले रहे हैं, उनसे आप सावधान हो जाए। ऐसे लोगों को आप अनसब्सक्राइब करें, डिसलाइक करें और रिपोर्ट मारे जो आपको गलत जानकारी दे रहे हैं। बस कुछ पैसे कमाने के चक्कर में वो लोग आपको कुछ भी न्यूज दे रहे हैं। आप इससे सावधान हो जाए, आप सही जगह आए, सही न्यूज पाए, अच्छी खबर पाए। चले मैं आपको आगे बता देता हूं आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपका काम आने वाला है एनआरसी में, जो आप इससे ठीक करवा सकते हैं। तो सबसे बड़ी अपडेट यह है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स 1981 से पहले का एनआरसी का, जो 1981 में जो एनआरसी हुआ था, उससे पहले के जो भी कागजात है, सब कागजात पर आप अपने नाम का स्पेलिंग देखें, कहीं मिस्टेक भी है, बस नाम एड्रेस आपको ये करेक्ट करवाना है। हर हाल में ये आप काम करवा ले, क्योंकि जो एनआरसी होगा उसमें 1955 एक्ट के तहत एनआरसी किया जाएगा। एनआरसी का जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा उसमें बस एड्रेस, नाम, आपके पिता का नाम, आपका दादा का नाम, कोई भी नाम गलत ना होना चाहिए। जो भी नाम गलत है वो सुधार हो सकता है, बिल्कुल सुधार हो सकता है। आप अपने बीएलओ से मिलिए,
अगर आपके गांव में साइबर कैफे है, वहां पर जाइए, कंप्यूटर वाले के पास जाइए, मैं उनसे पूछे मेरे ये कागजात में गलती है, इसे कैसे सुधारे। आप अपने मुखिया से मिलिए, आपके गांव में जो प्रधान उनसे मिलिए और उनसे जानकारी लीजिए कि आपको क्या करना है और किस डॉक्यूमेंट में क्या मिस्टेक है, सबको करेक्ट करवाइए, सबको सही करवाइए। क्योंकि मुसलमानों को बहुत ज्यादा बुरी खबर दी जा रही है। एनआरसी आ रहा है तो क्या कहते हैं एफसीआरए जो अभी कानून लागू हुआ है वो आ रहा है, मुसलमान बाहर हो जाएंगे, मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा। और हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर एनआरसी आ भी गया तो ऐसा नहीं कि आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया जाएगा। जाओ आप किसी भी देश में जाओ, वहीं आप बच जाना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बल्कि जब एनआरसी आएगी, अगर आपकी नागरिकता साबित नहीं होती है तो आपको टाइम दिया जाएगा 3 महीने का, 6 महीने का। आप जाइए अपने क्या कहते हैं हाई कोर्ट में जाइए, अपने डिस्ट्रिक्ट के जो भी आपके स्टेट का जो भी हाई कोर्ट है वहां पर जाइए, अपनी नागरिकता का पूरा सबूत दिखाइए। अगर हाई कोर्ट नागरिकता दे देती है तो ठीक है, अगर नहीं देती है तो फिर आप इसे आकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करिए। सुप्रीम कोर्ट से आपको नागरिकता अगर नहीं भी मिली 0% चांस अगर आपको नहीं मिली तो आपको ऐसा नहीं कि बाहर निकाल दिया जाएगा, बल्कि आप हिंदुस्तानी में रहेंगे, अपने घर ही में रहेंगे। बस आपके लिए जो भी सरकारी योजना आती है आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा, आपके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, आपको पेंशन नहीं मिलेगी, आपको जो छूट मिलती है सरकारी योजनाओं पर वो छूट आपको नहीं मिलेगी। इलेक्ट्रिसिटी का जो भी बिल आता है, जहां भी फ्री है 200 यूनिट 100 यूनिट, उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो आप लोग घबराए नहीं, पैनिक ना हुए, सावधान रहे और खुशी मनाए। अभी कोई एनआरसी नहीं आ रहा है, आप इससे बेपरवाह हो जाए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। और हाँ, मेरे इस पेज को फॉलो करना, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। मिलते हैं फिर